नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आज बात किसी सियासी बयान की नहीं, किसी चुनावी हलचल या किसी अंतर्राष्ट्रीय खबर की नहीं करेंगे। आज हम आपको समाज का एक ऐसा आईना दिखाएंगे जो रिश्तों की बदलती तस्वीर की गवाही देगा। कहते हैं इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी उसका परिवार होता है, जिसके लिए माता पिता पूरी जिंदगी संघर्ष करते हैं। लेकिन अगर उसी पिता की अंतिम यात्रा में अपने ही कंधे ना दे, अगर उसकी आखिरी विदाई सिर्फ एक मोबाइल स्क्रीन तक सिमट जाए, तो ये सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि समाज के लिए एक बड़ा सवाल है। क्या हमारी व्यस्त जिंदगी ने हमें अपनों से इतना दूर कर दिया है कि अंतिम विदाई भी अब स्क्रीन पर पूरी होने लगी है? क्या रिश्ते अब सिर्फ फोन कॉल, वीडियो कॉल और औपचारिक संदेशों तक सीमित होते जा रहे हैं? आज हम आपको एक पल रुककर अपने रिश्तों के बारे में आज यहाँ पर सोचना होगा, क्योंकि रिश्ते किस दिशा में जा रहा है, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, इसे लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों? देखिए सबसे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग देखिए खाएंगे और नाएंगे, सुबह चलाएंगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिस पिता ने उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाया, जो उम्र भर आपकी खुशियों के लिए धूप में तपता रहा, उसकी अंतिम विदाई के वक्त आपके पास 2 पल का भी समय ना बचे? आज हम किसी राजनीतिक उठापटक या देश दुनिया की किसी बड़ी घटना की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे देखने के बाद हमारी आंखें नम हो जाती है और सीने में एक अजीब सी कसक उठती है। हरियाणा के सोनीपत से आई ये कहानी सिर्फ एक लाचार पिता की नहीं है, बल्कि हमारे उस समाज का आईना है जहां रिश्तों की परिभाषा अब बदल रही है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। वृद्धा आश्रम के बुजुर्ग और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता एक पिता की अर्थी को कंधा दे रहे थे। चिता की लपटें उठ रही थी और दूर अपने घर में बैठी एक बेटी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर वीडियो कॉल के जरिए पिता के अंतिम संस्कार को देख रही थी। फोन पर बार बार एक ही सवाल गूंज रहा था, अभी और कितना वक्त लगेगा? अच्छा 20 तारीख से पहले देखते हैं। मैं आपको बताती हूँ ना, अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग देखिए खाएंगे और नाएंगे, सुबह चलाएंगे। जिस पिता ने बेटी को चलना सिखाया, उसी पिता की अर्थी के पास खड़े होने के लिए उसके पास समय नहीं था। एनजीओ के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर उस पिता का अंतिम संस्कार किया। बेटियां ना तो अंतिम संस्कार में पहुंची और ना ही पिता की अस्थियां लेने आई। ये कहानी है शिवचरण राम रत्न गुप्ता की, जो कभी मुंबई के जाने माने कपड़ा व्यापारी हुआ करते थे। लेकिन वक्त का पहिया घूमा, कारोबार में घाटा हुआ और जिंदगी उन्हें हरियाणा के सोनीपत के एक वृद्धा आश्रम तक ले आई। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर वो अपनों की तलाश में थे। उनकी 3 बेटियां थी और कोई 7 समंदर पार विदेश में नहीं थी, बल्कि एक नेपाल में, एक आजमगढ़ में और एक मुंबई में। यानी अगर वो चाहती तो चंद घंटों में अपने पिता के पास पहुंच सकती थी। लेकिन जब 4 अगस्त को शिवचरण जी इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए, तो उन 3 बेटियों में से कोई भी पिता का अंतिम दर्शन करने तक नहीं पहुंची। इससे पहले अपना आश्रम में ही शिवचरण जी की पत्नी मीना गुप्ता का भी निधन हो गया था और तब भी बेटियां नहीं पहुंची थी। पिता भी आखिरी वक्त तक इंतजार करते करते चले गए, लेकिन तीनों में से एक भी बेटी नहीं पहुंची। पिता अपने अंतिम समय में बेटियों से मिलना चाहते थे। आश्रम ने बेटियों को इसकी सूचना भी दी, लेकिन आए तो अंतिम संस्कार के लिए 5100 रुपए, जिसे आश्रम ने वापस कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले में बेटियों की ओर से सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, इसीलिए उनके इस निर्णय के पीछे की वास्तविक परिस्थितियां अभी साफ नहीं है। लेकिन ये घटना एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ जाती है। रिश्तों का अंतिम संस्कार शमशान में नहीं होता, वो तब हो जाता है जब विश्वास टूट जाता है, सम्मान खत्म हो जाता है। रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते, वो हर रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं। जब बातचीत औपचारिक हो जाए, जब कैसे हो सिर्फ एक आदत बन जाए, जब शिकायतें चुप्पी में बदल जाएं, तब समझ लेना चाहिए कि रिश्ता अभी जिंदा नहीं दिख रहा है, लेकिन उसकी सांसें कमजोर पड़ चुकी हैं। क्या हमारी व्यस्तता इतनी बढ़ गई है? क्या संवेदना मर गई है कि हम अपनों के जन्म और मरण से भी कट गए हैं? आज हम डिजिटल दुनिया में इतने उलझ गए हैं कि
कि हमारे पास मोबाइल के लिए 8 घंटे तो हैं, लेकिन अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए 2 मिनट भी नहीं है। आंकड़े गवाही देते हैं कि देश में एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं और हमारे बुजुर्ग घरों के कोनों में या वृद्ध आश्रमों में अकेलेपन का जहर पीने को मजबूर हैं। पैसा, शोहरत और तरक्की जिंदगी का जरूरी हिस्सा है, लेकिन ये सब उस वक्त बीमारी हो जाते हैं जब इंसान अपनों के बीच अकेला रह जाता है। कहा जाता है कि माता पिता का आशीर्वाद ही जीवन का सबसे बड़ा कवच है। वक्त रहते अपने पिता को समय दीजिए, क्योंकि जब ये साया सिर से उठ जाता है तो मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ यादें बचती हैं, और वो पछतावा जिसे चाहकर भी कभी मिटाया नहीं जा सकता। सोनीपत में सिर्फ शिवचरण गुप्ता का अंत नहीं हुआ है, बल्कि उस संयुक्त और संवेदनशील भारतीय परिवार की परंपरा का भी अंत हुआ, जो कभी दुनिया के लिए एक मिसाल हुआ करती थी। ये घटना हम सबकी चेतना को झकझोर देने वाली है। ये किसी एक परिवार का सवाल नहीं है, ये समाज की बदलती सोच पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला एक बड़ा भावनात्मक सवाल है। ये तो हमारा समाज नहीं था, ये तो हमारे संस्कार नहीं थे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर जीपी भगत जी शियोव्स के फाउंडर और चेयरमैन हैं। इसके अलावा बरखा सिंह पूर्व अध्यक्ष हैं दिल्ली महिला आयोग दिल्ली सरकार में, और डॉक्टर दीपक रहेजा हैं, सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं, डायरेक्टर होप केयर इंडिया के। सबसे पहले जीपी भगत जी का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। भगत जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? हमारा समाज आखिर किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है? जिस माता पिता की आप मृत्यु की कल्पना तक नहीं कर सकते, उनके अंतिम समय में परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था, बल्कि सिर्फ वीडियो कॉल में आपने अंतिम दर्शन कर लिया, अंतिम संस्कार कर लिया और अपनी जिम्मेदारी की आपने पूरी कर ली। ऐसा है, मैं तो करीब 23 साल से 23 ईयर्स हो गए मुझे, कम से कम अपने हाथों से मैं 1500 लोगों का अंतिम संस्कार किया। ये एक घटना यहाँ सामने आई है। ऐसी देखिए कि 23 साल से मैं सड़क से उठा रहा हूँ, और वो परिवार यहाँ तो आश्रम में छोड़े भी सड़कों पर छोड़ के चले जाते हैं, और मरने की हालत में जब वो पैरालाइज हो जाते हैं, चल फिर नहीं सकते, दिमाग खराब हो जाता है, काम नहीं करता, तो उस समय उनको सड़कों पर फेंक देते हैं। ये हालत देश की, मैं तो 23 साल से यही कर रहा हूँ, और अब तक हम लोग करीब 14,000 लोगों को उठा कर ले आए सड़कों से। आज भी मेरे पास 550 लोग रह रहे हैं, और ये सभी की यही दास्तां है, किसी की बेटी, किसी की बच्चे, और ये क्या कहा जाए, समाज का एक ऐसा सच है जो सामने नहीं आ रहा। बिल्कुल, और मैं समझ जी बिल्कुल। और ये जिस तरह से आपने भी बताया कि हजारों लोगों का आप अंतिम संस्कार अब तक यहाँ पर कर चुके हैं, लेकिन आपको क्या लगता है भगत जी, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? आखिर क्यों जो मान सम्मान होता है, भावनात्मक रिश्ता होता है, वो खत्म यहाँ पर हो रहा है? बिल्कुल खत्म हो रहा है, क्योंकि मेरे पास ये तो जो बुजुर्ग हैं उनकी सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं जी। ये कहते हैं कि हमें तो मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। इतनी संवेदना खत्म हो गई है, इतना मॉरल वैल्यूज इतना कम हो गए हैं कि सोचिए, एक माँ को उठा करके जब सड़क पर फेंक दिया जाता है, जब वो बूढ़ी है, सर्दी नहीं देखते। एक माँ तो सर्दी की वजह से मरी थी, जब उस समय मेरे पास साधन नहीं होते थे, रात के 12 बजे उसको निकाला गया, वो भी गवर्नमेंट कॉलोनी में। बहुत सारी घटनाएं हैं जो मुझे मालूम है, लेकिन इसके लिए ये तो चल रही हैं। हम लोगों को इसमें परिवार, समाज और सरकार, और जो चौथा स्तंभ आप लोग हैं। मैं बताऊं कि आज से करीब 8 साल या 10 साल हो गए, पहले तो हमारे आश्रम में मीडिया के लोग भी आते थे, इन बुजुर्गों से बात करते थे, फादर्स डे पर, मदर्स डे पर, पेरेंट्स डे पर। लेकिन अब आप लोगों की तरफ से भी मैं चाहूँगा कि अब कोई नहीं आता मेरे। दिल्ली में मेरे 2 ओल्ड एज होम हैं। दिल्ली का सबसे बड़ा ओल्ड एज होम मैं रन करता हूँ, अबुल फजल तो इनक्लेव। समाज का ये एक
चेहरा ये भी है। बरखा जी, आप इसे किस तरह से देखती हैं कि जो हमारे संस्कार हैं, यानी कि माता पिता का, बुजुर्गों का सम्मान करना सबसे बड़ा संस्कार होता है, अंतिम संस्कार करना वो हर एक बेटे और बेटी का कर्तव्य होता है, लेकिन हम उनसे मिलने की भी जहमत नहीं उठा पा रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन तक हम यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी एक नहीं अनगिनत कहानियाँ हैं, ये आईना है समाज का। देखिए, मैं यही कहूँगी कि ये भौतिकवाद की पराकाष्ठा है। आज के टाइम में पता नहीं दुनिया समाज किधर जा रहा है। हम अपने बच्चों को मैं माँ भी हूँ, बाप हो या माँ हो, हम लोग बच्चों को संस्कार भी अच्छे देते हैं, सब कुछ देते हैं, पर पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा ये शायद ये जैसा मैंने कहा भौतिकवाद की पराकाष्ठा है। ये सारे रिश्ते, जैसे आप अभी बोल रही थी बहुत अच्छा, कि पल पल हम घरों में टूट रहे, अपनों में टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इतनी ज्यादा स्वार्थी दुनिया हो चुकी है। बच्चों में भी जाने वो चीजें कहाँ से आ गई हैं, क्योंकि हम लोग तो सब बड़े अच्छे परिवारों से, बड़ी अच्छी पृष्ठभूमि से आए हुए लोग हैं, और हमारे घरों में हमने बच्चों को संस्कार अच्छे दिए। पर ये तो कल मैंने अखबार में जब पढ़ा तो वाकई ये दिल को मतलब हिला देने वाली ये घटना है कि लड़कों के लिए तो सब लोग कहते थे कि लड़के खराब होते हैं, ये होते हैं, पर इस एज पे जहाँ की सिर्फ 3 बेटियां हैं, और कहते हैं बेटियां जो है वो माँ बाप का सहारा होती है। अगर बेटे, मान लो बेटों की दूसरी फैमिली बन गई, वो बेचारे उनमें व्यस्त हो गए, तो बेटियां एक ऐसी होती जिनसे आदमी बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के रखता है, और वो करती भी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बेटियां कहीं भी चली जाएं, ससुराल चली जाएं, पर अपने माँ बाप के प्रति उनके अंदर भावना, प्यार, सब चीजें रहती हैं। पर इस केस में जो मैं देख रही हूँ, ये तो वाकई में बहुत ही दिल को दहला देने वाली घटना है कि लड़की वहां से वीडियो कॉल करके देख रही है ये कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है इस देश में। अगर ये अपने माँ बाप के साथ जिन्होंने ये किया है, तो कल इनके औलाद भी इनके साथ यही करेगी। बहुत ही मैं तो समझती हूँ, देखिए इसमें किसी सरकार का कोई दोष नहीं, सरकार ये चीजें नहीं दे रही, सरकार ये चीजें नहीं करती। ये सब चीजें तो अब हम लोगों को, जैसे हम महिला संगठन है या जो बचे कुचे लोग हैं, मैं तो बचे कुचे कहूंगी, क्योंकि ज्यादातर जो आजकल मॉडर्नाइज कहते हैं लोग जो हो चुके हैं, लेकिन जैसे हम लोग हैं जो पुराने संस्कारों को मानते हैं, तो हम और बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं, हम लोगों को एक साथ बैठ के, और मैं समझती हूँ शुरू से कहती आ रही हूँ कि हम लोगों को जो है थोड़ा सा ये जो डोर टू डोर काउंसलिंग के प्रोग्राम्स हैं, इनको बनाना चाहिए, इनको बढ़ाना चाहिए कि आज आपने अगर अपने पिता के साथ ये किया है या माँ के साथ ये किया है, तो कल आपको आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसा ही करें। बिल्कुल। और इन्हीं बिखरते रिश्तों के पीछे की आखिर क्या वजह है, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? दीपक रहेजा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। दीपक जी, आखिर क्यों, मतलब ये तो सिर्फ एक खबर है, लेकिन ऐसी पता नहीं कितनी खबरें हैं जो हमारे सामने भी नहीं आ पाती है। बुजुर्गों की ऐसी स्थिति क्यों हो रही है हमारे समाज में? हमारा जो समाज है ये इतना संवेदनहीन, इतना भावना से रहित कैसे होता जा रहा है? दीपक जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। नहीं, दीपक जी अनम्यूट नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी को भी यहाँ पे ब्लेम ना करते हुए हम समझने का ये प्रयास करें कि इस स्तर पे हमारा पारिवारिक ढांचा पहुंचा कैसे है। और यहाँ पे कई मल्टीफैक्टोरियल चीज़ें हैं, समाज का ढांचा बदल रहा है, हम सब बखूबी देख रहे हैं। डिजिटल कनेक्टेडनेस जो है उसने कहीं जो रूबरू रिश्ते हैं उनको हमें महरूम कर दिया है, उनको कहीं खंडित कर दिया है।
एंड आई फील कि ये चीज़ें जो होती हैं, इतना बड़ा फैसला कि आप अपने पेरेंट का जो संस्कार है वो वीडियो पे देख रहे हैं, मुझे लगता है ये कोई इम्पल्सिव इम्प्रॉम्प्टू फैसला नहीं होता। मतलब अगर सिचुएशनल है, आप कहीं न्यूजीलैंड में है, अमेरिका में है, जहाँ पे आपको आने में समय लगेगा और आप बॉडी को प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे समझ में आता है। लेकिन अगर आप ये फैसला कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में जहाँ आप पहुँच सकते थे, तो मुझे लगता है कि वो रिश्ते जो हैं उनका कहीं एक पतन जो है, एक डिटेरिएशन जो है, वो कई समय से चल रहा होगा, महीनों से, सालों से। आई रियली डोंट थिंक कि ये एक इम्पल्सिव ओवरनाइट या इम्प्रॉम्प्टू फैसला होता है। एंड आई फील इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझने का प्रयास करें कि समाज में कहीं हम बहुत इस कदर इंडिविजुअलिस्टिक तो नहीं होते जा रहे, कहीं इस कदर हम अपनी कन्वीनियंस, अपनी देखिए, हम समझते थे कई साल पहले हम सुनते थे कि जो वेस्टर्न समाज है वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक समाज होता है, लेकिन कहीं वो चलन अब यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी बात जोर से कहना चाहूँगा कि कुछ इस तरह के आइसोलेटेड केसेस को लेके हम जनरलाइज ना करते, हम ये ना समझें कि समाज का ही पतन हो गया है। आई थिंक रिश्तों में अभी भी मिठास है, अभी भी कहीं स्ट्रेंथ है, अभी भी हमारे समाज का हनन इतना नहीं हुआ है। बट ये एपिसोड्स, इस तरह के हादसे डेफिनेटली हमें इस बात को दर्शाते हैं, हमें चेतने के लिए प्रेरित करते हैं कि हम कहाँ चूक रहे हैं एज अ सोसाइटी, हम कहाँ चूक रहे हैं एज अ फैमिली स्ट्रक्चर, हम कहाँ चूक रहे हैं, और कहीं हम कंज्यूमरिज्म की दौड़ में अपनी चीज़ों की, मटेरियल चीज़ों की पूर्ति की होड़ में कहीं हम रिश्तों को भूलते तो नहीं जा रहे। और ये बात अहम रूप से एज अ साइकियाट्रिस्ट मैं एक जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि अगर एक चीज़ को आंका जाए जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अहम है, बहुत ही ज़रूरी है, और वो आपको एक तरह से एक मेंटल रेजिलियंस प्रदान करती है, उसमें मैं कहूँगा कि एक रिश्तों का स्ट्रेंथ जो है वो बहुत आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। एक समाज में हमारी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, सोशल कनेक्टेडनेस है, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल, तो आप नैतिकता तो यहाँ पर सिखा सकते हैं, लेकिन क्या भावना भी किसी के मन में डाली जा सकती है? ये भी एक बड़ा सवाल है। आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी बरखा जी। जिस तरह से आपने भी बोला कि एक बेटी ऐसा करती है तो निश्चित तौर पर आश्चर्य होता है, और आजकल बेटियों की इतनी सारी खबरें आ रही हैं, सवाल इसलिए उठ रहा है कि कभी वो पत्नी के तौर पर अपने पति की हत्या यहाँ पर कर देती है, कभी रिश्तों को तार तार करने की खबरें यहाँ पर आती हैं। अब पिता के अंतिम संस्कार में भी बेटियाँ शामिल नहीं हो पा रही हैं, सिर्फ इतिश्री कर लिया है वीडियो कॉल करके। इसीलिए ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि जिस बेटी को हम भावना की मूरत कहते थे, आखिर उसकी ये कौन सी सूरत है? देखिए, हम समझते हैं कि जिस तरह से वाकई आजकल ये जो लड़कियों के बारे में हो रहा है, मैं तो खैर महिला आयोग की चेयरपर्सन रह चुकी हूँ, मैंने बहुत काम किया है इस पे, तो ये आज दरअसल भावनाएं कतई बढ़ गई हैं। मैं समझती हूँ इमोशनली जो एक अटैचमेंट होना चाहिए, जो एक भावनात्मक माता पिता के साथ या पति के साथ या प्रेमिक के साथ, भाई बहनों के साथ, ये सब चीजें सब बढ़ गई हैं। कहीं पैसा वजह होता है, कहीं पे कुछ और वजह होती है, कहीं पे कुछ और वजह होती है। पर एक औरत का इतना माफी चाहते हुए कहूंगी, इतना घिनौना चेहरा सामने आएगा, और हमारे इस भारतवर्ष की धरती पे जो हम भारत माता जिसको कहते हैं, ये वाकई बहुत 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 चिंता का विषय है। और इस पे हम लोगों को, जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम सब लोगों को सोचना चाहिए। और हमारी बेटी, मैं भी बेटी की माँ हूँ, मेरी भी एक बेटी है, तो हम लोगों को सबको जो है कहीं ना कहीं इन चीजों को बहुत ही गौर करने की जरूरत है और सोचना चाहिए। जिस तरह से ये, और मैं नहीं समझती हूँ कि देखिए पैसा अलग चीज है, ये रिश्ते जो लड़कियां, 3 लड़कियां और माँ बाप मरते हैं,
तो हम मेरे माँ बाप नहीं है, हम सोचते सब खत्म हो गया, लेकिन वो जब खत्म हो रहे हैं, आप उनके पास आजमगढ़ से नहीं जा सकते, आप बॉम्बे से नहीं जा सकते, ये मतलब बहुत ही विश्वास नहीं करने जैसी बातें हैं। और जो ये इसलिए मेरे ख्याल से आजकल जो ये अरेंज मैरिजेस हो रही हैं, इनमें आप देखिए कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम आ रही है। लड़के शादी नहीं करना चाह रहे, उनको डर लग रहा है कि भाई बच के रहो। ये तो बहुत ही मैं कहूँगी कि बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। और इसके बिल्कुल बारे में चिंता का विषय है, अलार्मिंग सिचुएशन के तौर पे से देखा जाना चाहिए बिल्कुल। और चीज़ों को कैसे बदला जा सकता है इस पर भी मंथन करने की अब ज़रूरत है। भगत जी, आपके पास कई सारे इस तरह के माता पिता आते हैं जिन्हें परिवार वाले निकाल देते हैं, अपने ही उन्हें बेघर कर देते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या वजह यहाँ पर रही है कि तमाम जो माता पिता हैं उनके पास अपनों का ही आसरा सहारा नहीं रह जाता है? देखिए, ऐसा है कि परिवार में जो एक समरसता होनी चाहिए, जो पहले थी, एक तो ठीक है ज्वाइंट फैमिली होती थी, कोई न कोई देख लेता था, अब एकल फैमिली हो गई हैं। लेकिन वहाँ पर भी मैंने ज्वाइंट फैमिली की बात बता रहा हूँ कि वहाँ से भी एक सबसे बड़ा जो एक मेंटल इलनेस है, जो सबसे ज़्यादा जिम्मेवार हो रहा है, डिमेंशिया एंड साइकियाट्रिक प्रॉब्लम जो तेजी से बढ़ रहा है हिंदुस्तान में। उसमें क्या होता है कि भूल जाते हैं, बुजुर्ग भूल जाते हैं, अभी खाना खाया फिर भूल गया, कोई रिश्तेदार आया हालचाल पूछा, उसको बोल देंगे कि बेटा हमें तो खाना ही नहीं मिला कितने समय से। अब क्या होता है कि वो घर बच्चे नाराज हो जाते हैं, रिश्तेदार को भी नहीं पता कि ये डिमेंशिया के शिकार हैं, बच्चों को भी नहीं पता। तो एक तो ये जो बीमारी है जो मेंटल सिकनेस की, इसके बारे में बहुत सारे परिवार को पता होना चाहिए कि ये बीमार हैं बुजुर्ग, जानबूझ करके हमारे साथ गलत व्यवहार नहीं कर रहे हैं। और परिवार के लोगों को, मेरे पास मैं आपको क्या बताऊं, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बिजनेसमैन, वो लोग जब बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, तो आते हैं मेरे पास, एक ही बात कहते हैं कि भाई साहब, जब मैं जॉब में था, घर से निकलता था, हर जगह लोग मुझे नमस्ते करते थे, ऑफिस जाता था वहाँ करते थे, सब लोग इज्जत करते थे। आज मैं रिटायर हो गया तो मेरे बच्चे ही कहते हैं, पापा कोई बात होती है तो कहते हैं आज आप मत कुछ बोलो, अब समय बदल गया है, आपके समझ से बाहर। बिल्कुल। और ये समाज का एक दूसरा पहलू भी है, किस तरह से आप अपने बुजुर्गों के, अपने माता पिता का सम्मान करना बंद कर देते हैं, उन्हें नज़रअंदाज करना बंद कर देते हैं। और समस्या तब यहाँ पर हो जाती है जब आप उन्हें बोझ समझने लगते हैं। लेकिन दीपक जी, ये किस तरह का रिश्तों का ताना बाना है और क्या इसे सुधारा जा सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन आ रही है, ये जो समस्या यहाँ पर आ रही है, वो हर रिश्ते में देखने को मिल रही है। जो रिश्ते विश्वास, भरोसे, प्यार, सम्मान के नींव पर खड़ा होता है, वो अब बिखर रहा है। क्या इसे संभाला जा सकता है? देखिए, संभालने के लिए पहला स्टेप जो है, और विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि हमें डिजिटल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के फासले को ज़्यादा बढ़ाना होगा, उसको समझना होगा कि जिन इमोशनल ग्रेटिफिकेशन को हम एआई की मदद से या इंटरनेट की मदद से या रील स्क्रॉल करके सारा दिन करने की कोशिश करते हैं, वो कहीं भी मैच नहीं करता इमोशनल कनेक्टेडनेस को जो आपसी संवाद से आती है, आपसी कम्युनिकेशन से आती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो व्हाट्सएप ग्रुप बना के, और आप देखिए आजकल चलन ये है कि घरों में माँ बाप और बच्चे 2-2, 3-3 दिन एक दूसरे को देखते नहीं हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे बात करते हैं। मुझे लगता है कि यहीं से ही एक बहुत बड़ा एक डिटेरिएशन, एक डैमेज शुरू हो जाती है। एक इंटरफेस बहुत ज़रूरी है, और इस इंटरफेस की, इस फेस टू फेस इंटरफेस की हमने इम्पोर्टेंस देखी कोविड में, जब हम लोगों को देख नहीं पा रहे थे, लोगों के मुंह पे मास्क थे, जब हम रोज़मर्रा पे लोगों को के दायरे में नहीं आ पा रहे थे, तो लोगों की मेंटल हेल्थ, साइकियाट्रिक मॉर्बिडिटी किस कदर बढ़ गई थी, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के कितने हाथ से बढ़ गए थे। तो इन चीज़ों को हम ग्रांटेड ना लें,
संवाद करें, खुलकर बात करें, दोस्तों से मिलें, परिवार से मिलें। परिवार के साथ आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर, स्टेज टुगेदर, बॉन्ड्स टुगेदर। तो एक मील ज़रूर परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पे बिना मोबाइल फ़ोन के खाएं। अगर आप इतना भी शुरू कर देंगे तो देखेंगे कि आपकी कनेक्टेडनेस बढ़ रही है। अगर आप विवाहित हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, माँ बाप आपके साथ नहीं रहते, तो भी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ज़रूर बनाएं जब आप उनको विज़िट करें, उनके साथ खाना खाएं। और मुझे लगता है कि इमोशनल जो हर्ट है उसको जहाँ तक संभव हो रिजॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि इस तरह के जब इतने बड़े और बोल्ड और जैसा बरखा जी कह रही थी घिनौने भी डिसीजन कोई लेता है तो उसमें एक कई सालों की एक हर्ट जो है वो उफनती रहती है। तो मुझे लगता है वो इमोशनल फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो यहाँ पे सिर्फ बच्चे को कसूरवार ठहरा देना ठीक नहीं है। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम ये जानने का प्रयास करें कि किसकी गलती है। ये इम्पोर्टेंट है कि परिवार का ढांचा यहाँ तक क्यों पहुँचा। अगर हम उसकी गहराई में जाएंगे और कहीं ये रील वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड को अगर फ़र्क करेंगे, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो हम देखेंगे कि हम इस तरह के भयानक और ख़तरनाक और घिनौने फैसले नहीं करेंगे। ये बिल्कुल चिंता का विषय है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज का डिटेरिएशन अभी उस कदर नहीं हुआ है। हमें बहुत घबराना नहीं है, उसको जनरलाइज नहीं कर देना। आपका भी परिवार है, मेरा भी परिवार है, हम सब समझते हैं कि अभी भी वो जो मजबूती है वो अभी भी बनी हुई है। लेकिन ये जो एपिसोड्स आते हैं ये ज़रूर बढ़ रहे हैं, जैसा डॉक्टर भगत भी कह रहे थे, और इनसे हमें चेतना होगा कि कहीं हम इंट्रोस्पेक्शन शुरू करें, हम इन चीज़ों को रिजॉल्व करना शुरू करें ताकि इसका बिल्कुल। और आहत करना हमारा मकसद नहीं है, हम बस समाज को एक ये पहलू भी दिखाना चाहते हैं कि हमारे समाज में इस तरह की चीज़ें भी हो रही है, इसे किस तरह से रोका जा सकता है। रील नहीं, रियल लाइफ की भी आप वैल्यू कीजिए, कद्र कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, भावनात्मक रिश्ता कायम कीजिए, ताकि इस तरह की चीज़ें आपके परिवार में ना हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।